नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किन ब्राह्मण नेताओं को टिकट देगी। वैसे तो मेरा खुद का मानना है ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर हैं, सच्चाई है। मैं यह भी मानता हूं जिस प्रकार यादव बीजेपी को वोट नहीं दे सकता या 2-4% देते भी हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता या 2-4% देते भी हैं। मेरा खुद का मानना है, बाकी हमारा कोई वो नहीं है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी लोगों की विचारधारा है। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको वोट मिल सकता है, जो चुनाव जीत सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी उनको टिकट भी देगी। तो उनमें से कुछ के नाम बता रहा हूं, आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय को बताइएगा। माता प्रसाद पांडे हैं, सिद्धार्थनगर से विधायक हैं। पिछली बार 1600 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। मंत्री रहते इन्होंने अपने लोगों को तमाम जगहों पर भर्ती भी किया है। तो समाजवादी पार्टी ने इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी से 2022 में मात्र 1600 वोटों से जीतने वाले माता प्रसाद पांडे क्या एक बार फिर से सिद्धार्थनगर से जीत पाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बता सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर आप सिद्धार्थनगर से हैं तो सिद्धार्थनगर से आप कमेंट करिएगा। पिछली बार मात्र 1600 वोटों से चुनाव जीते थे। तो इनका टिकट फाइनल है, 100% फाइनल है। हारना जीतना वो अलग बात है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है अयोध्या विधानसभा, जहां राम मंदिर बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि राम मंदिर 2012 में विधायक थे और समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल परिस्थितियों में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को छोड़कर नहीं गए। अभी भी लगातार प्रचार प्रसार हो, उस इलाके में पूरी एक्टिविटी बनाए रखते हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद अयोध्या मात्र जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर 4004 वोटों से पीछे थे। मुझे याद है 4004 वोटों से अयोध्या की विधानसभा में पीछे थे। पीछे मतलब हारे थे, लोकसभा में तो जीते ही थे। अगर पवन पांडे लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी का वही वोट ट्रांसफर हो जाता है जो अवधेश प्रसाद को मिला था। पवन पांडे 4-6 हज़ार वोट, 10,000 वोट और इंक्रीज कर लेते हैं तो इनके जीतने के चांस भी रहेंगे और 2012 में जीत चुके हैं। ये लगातार अयोध्या से संबंधित तमाम शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास, प्रताड़ित लोगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास लगातार पहुंचते रहते हैं। अगला नाम आता है बैजनाथ दुबे का। कैसरगंज से आते हैं बैजनाथ दुबे। इनका नाम चल रहा कैसरगंज गोंडा वही है, मान लीजिए। तो पिछली बार चुनाव लड़े थे, लोकसभा में भी इनका नाम चल रहा था, लेकिन लोकसभा में चुनाव टिकट नहीं मिला। कैसरगंज के दावेदार थे या कैसरगंज के दावेदार थे, नहीं मिला टिकट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ही मजबूत नेता हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा है कि इनको भी टिकट मिलेगा। पूर्व में विधायक रह चुके हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में आते हैं और लोग इनको नेता मानते हैं। जिन ब्राह्मण लोगों को नेता लोग मानते हैं वो ट्रांसफ़र करवाने में सक्षम हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट देने जा रही है। हार जीत का मैं बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि आने वक्त आते आते परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अगला नंबर आता है संजय पांडे का। संजय पांडे विश्वनाथगंज के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। इनके पिताजी पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं और ताकतवर मंत्री भी रहे। जिले के ताकतवर मंत्रियों में इनकी गिनती होती है और विकास पुरुषों में गिनती होती है इनके पिताजी की। इनके पिताजी तमाम विकास के कार्य करवाए और भेदभाव का कोई भी आचरण इनके पिताजी के अंदर नहीं था। चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, सबका पैर छूते थे बेचारे। मुस्लिम हो, चाहे जिससे मतलब अच्छे लोग, मतलब कि नेता तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि विकास के कार्य इन्होंने किए थे। इनकी छवि आज भी अच्छी है। अगर सपा इनको टिकट देती है तो मेरा दावा है ये चुनाव जीतने के काबिल है। अब जीतेंगे कि नहीं जीते, लेकिन जीतने के काबिल है, जनता पसंद करती है इनको। ठाकुर भी वोट दे देगा सपा के नाम पे,
सच्चाई है, सपा के नाम पे नहीं, इनको दे देगा क्योंकि इनका आना जाना लगा रहता है, दुख सुख में जाते आते रहते हैं। अगला नाम आता है लम्हुआ, 2 बार हार चुके हैं। संतोष पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं अपने इलाके में, लेकिन 2 बार हार गए तो हम पकड़ तो नहीं कह सकते भाई, एकदम साफ बात है। तिबारा अगर हार जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि इनको टिकट ना दे करके इनको एडजस्ट किया जाए कहीं अन्य जगहों पर। अन्य जगहों का मतलब है, देखो बुरा मत मानिएगा जो लोग इनके समर्थक सोच रहे होंगे, भाई देखो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार कौन सी गारंटी है कि जीत लेंगे। मजबूत नेता हैं, पुराने नेता हैं, सब कुछ अच्छा है, तो इनको कहीं और एडजस्ट अगर कर देंगे तो बेहतर रहेगा, और इनको सरकार आने पर कुछ और पद दे देंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि मजबूत नेता हैं, अपने इलाके में एक्टिव हैं, लोगों की मदद करते हैं, ब्राह्मण लोग इनको वोट भी देते हैं, लेकिन भाई जीत नहीं पा रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे, बाकी आपकी जो भी इच्छा हो। अगला नाम आता है पूजा शुक्ला, लखनऊ से चुनाव लड़ चुकी हैं और समाजवादी पार्टी की जुझारू नेता हैं, लगातार संघर्ष करने वाली नेता हैं, लड़ाकू नेता हैं, मतलब कि डंके की चोट पर लड़ती हैं, और समाजवादी पार्टी इनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। टिकट 100% मिलेगा इन लोगों को, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अगला नंबर आता है भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लोकसभा डुमरियागंज से चुनाव लड़े थे, लोकसभा में हार गए थे। आज़ाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, आज़ाद समाज पार्टी को 80,000 वोट मिल गया। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद लड़े, जीते 1.5 लाख वोटों से लगभग, और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और लड़े, बेहतर लड़े थे, हार गए 40-40 हज़ार वोटों से, तो इनका भी टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। अगला नंबर आता है ललितेश पति त्रिपाठी का। ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, कम वोटों के अंतर से, वही 40-42 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, और इनके जीतने की आशंका ज़्यादा थी, लेकिन इनको जो सिंबल मिला था, साइकिल सिंबल नहीं मिला था। ये लड़े थे फूल पत्ती पर, फूल पत्ती मतलब ममता बनर्जी की पार्टी, तो आप लोग देख सकते हैं, तो इनका भी टिकट लगभग फाइनल ही है। अगला नाम आता है अभिषेक मिश्रा, लखनऊ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका भी टिकट फाइनल है, ये भी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अमिताभ वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आर्यनगर विधानसभा सीट पड़ती है, कानपुर में बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, उनका तो टिकट भाई वर्तमान के विधायक हैं, उनको तो टिकट मिलेगा ही और चुनाव जीतेंगे भी, ये सच्चाई है। तो अन्य लोगों के नाम भी हैं अपने पास, लेकिन उन लोगों को नाम हमने बताए जिन लोगों के टिकट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने जानकारी प्राप्त किया है, अलग अलग समाज के लोगों के नाम भी मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।